Hello everyone, good morning. Today also we are in exercise 6.5, but remember it, today we will complete this and we will start miscellaneous exercise, right? 26th sum, that is so that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. देखो मैक्सिमम मिनिमम का ही ये सम है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे यू कैन नॉट सॉल्व इट। सबसे पहले वी हैव राइट सर्कुलर कोन। इट इज राइट सर्कुलर कोन। h is height of the cone, r is radius of the base of the circle, radius of the circle of the base. It is right circular cone, so this angle will be L is slant height, S is its surface area. अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा नहीं बोला है। सरफेस एरिया मतलब जो बेस में सर्कल है वो भी हमें ऐड करना है एंड वॉल्यूम की भी हमें रिक्वायरमेंट है बिकॉज सी गिवन सरफेस एरिया, द मीनिंग ऑफ गिवन सरफेस एरिया इज सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, वो हमें ले लेना है। वहां से हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको पता है। मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, मतलब वी विल मेक द फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम। जो टर्म आपको मैक्सिमम या मिनिमम शो करनी है हमेशा उसी टर्म का हम फंक्शन बनाएंगे। एंड द वैल्यू द सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। मतलब तीन चीज हमें ध्यान रखनी है। सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, दैट वी हैव टू टेक। maximum value, maximum volume that we have to show, and the semi vertical angle is sin inverse 1/3, वो भी हमें प्रूव करना है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। सपोज height of cone is h, radius of circle of base is r, slant height is L, surface area is S, and its volume is V। इतनी चीज की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले सरफेस एरिया से हम एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाएंगे जिसमें से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ कोन? S is equal to pi r L plus pi r square, the base of circle of base भी यहाँ पे आने वाला है, याद रखना। L R दोनों वेरिएबल है, मैं L को कन्वर्ट करूंगा H में by this right angle triangle, so we will write pi r, L square is r square plus h square, आपको पता है। So L will be under root r square plus h square plus pi r square, right? यहां से मैं pi r कॉमन ले रहा हूं, therefore S is equal to pi r into under root r square plus h square प्लस आर। पाई आर दिया मैंने डिनोमिनेटर में, सो एस अपॉन पाई आर इक्वल टू अंडर रूट r square
plus h square plus r, therefore r भी लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, मैं h को सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं बिकॉज इट विल बी मोर इजी फॉर अस, it will be more easy for us, so we are going to subject to make subject h, right? Therefore s upon pi r minus r is root of r square plus h square, root of r square plus h square. Now squaring on both sides, so s upon pi r minus r whole square is equal to r square plus h square. चलो स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म विल बी 2 इंटू एस अपॉन पाई आर इंटू आर, आर आर कटेगा, सो 2s अपॉन पाई प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों साइड से आर स्क्वायर चल बसे, बचा तो क्या बचा हमारे पास, बचा तो एच स्क्वायर बचा, दैट इज देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, माइनस 2s अपॉन पाई, दैट इज नंबर 1. h इक्वल टू अंडर रूट होगा, बट वी विल यूज h स्क्वायर, स्क्वायर करके हम h स्क्वायर में ही कन्वर्ट कर देंगे. सो ये हमें क्या मिला, सो इट इज रिलेशन बिटवीन h एंड r, बिकॉज s इज कांस्टेंट, सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, तो वो तो भले ही रहे, हमें कुछ डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स h एंड r. तो मैंने h को सब्जेक्ट बनाया, मींस वी विल एलिमिनेट h और रहेगा सिर्फ r, राइट? अभी वी हैव टू शो वॉल्यूम मैक्सिमम, तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाएंगे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन ना, V is equal to 1/3 pi r square h. अगर मैं अंडर रूट करके रखूंगा द फॉर्म विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो स्क्वायर करके हम इसे डालेंगे, therefore v square is 1/9 pi square r raised to 4 h square. h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय 1, therefore v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू r रेज़ टू 4 इंटू h स्क्वायर मीन्स s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s upon pi. Now multiply this pi square by 9 r raised to 4 inside, so equal to, चलो pi square चल बसे, r square भी गया, तो बचेगा क्या, a square बचा, एक r square बचेगा अपॉन 9 माइनस एक एक पाई कटेगा, बाकी सब कुछ बचेगा, सो इट विल बी 2 पाई s अपॉन 9 इंटू r रेज़ टू 4. देखो सिर्फ एक पाई कटा, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा. नाउ इट इज फंक्शन ऑफ r, नाउ इट इज फंक्शन ऑफ r. अब यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी. बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इट विल गिव क्रिटिकल वैल्यू इन दिस काइंड ऑफ सम्स, मतलब प्रॉब्लम सम्स पे हमेशा हमें एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, उसको हम रखेंगे f डबल डैश में. मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है, सो डेफिनेटली f डबल डैश विल बी लेस देन 0, ये भी हमें पता है. सो लेट अस स्टार्ट बाय डिफरेंशिएटिंग
f dash r equal to a square by 9. The derivative of r square is 2r minus 2s pi upon 9 into 4r cube. Now taking f dash r equal to 0. Taking f dash r equal to 0. So 2r s square upon 9, 2r s square upon 9, therefore 2r s square upon 9 minus 8 r cube pi s upon 9 इक्वल टू 0. 9 एलसीएम ले लिया मैंने, सो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 8r क्यूब पाई s इक्वल टू 0. दोनों में से देखो 2rs कॉमन निकल रहा है, 2rs बचेगा क्या यहां पे s माइनस 4r स्क्वायर पाई इक्वल टू 0. s तो कॉमन निकल गया. So this 0 or this 0, s cannot be 0 because it is constant term. So r may be 0, this 0. Therefore r equal to 0 or s minus 4 pi r square equal to 0. But how can it is possible? The radius of circle of base is 0. अगर ऐसा है तो कौन ही नहीं रहेगा. So which is not possible. Which is not possible. तो इसे मैं सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं. s is equal to 4 pi r square. Therefore r square is equal to s upon 4 pi. Therefore r is equal to root s upon 4 pi. It is our critical value. इससे हम रखेंगे f डबल डैश में. f डबल डैश कंपलसरी लेस देन 0 ही आने वाला है, रिमेंबर इट. चलो f डैश को बुलाओ. व्हाट इज f डैश? f डैश r इज दिस. सी नाउ f डैश r that is 2s square upon 9r, 2s square upon 9 into r minus 8 pi s upon 9, 8 pi s upon 9 into r cube. So by differentiating f double dash r, ये हो गया 2s square upon 9 माइनस यहाँ पे 3 भी आएगा. So 8 pi s upon 9 into 3r square. By taking r square is s upon 4 pi. So 2s square upon 9 minus 8 pi s upon 9 into 3 into r square is s upon 4 pi. S upon 4 pi. 4 pi 2 is 8 pi. So equal to 2s square upon 9 minus 3 2 is 6 s square upon 9. 2s square minus 6s square is minus 4s square upon 9 which is less than 0. मतलब ये हुआ f double dash less than 0 हो गया. Therefore f, but what is f? f is volume of cone. यही तो लिया है हमने. So f means volume of cone is maximum for r is equal to root s upon 4 pi.
r इज इक्वल टू रूट एस अपॉन 4 पाई। चलो एक क्रिटिकल वैल्यू मतलब कितनी चीज हुई, देखो सरफेस एरिया मैंने कांस्टेंट लिया, मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम शो कर दिया। अभी मुझे सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3 ये प्रूव करना है। सो ये चीज यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि सपोज अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल एंड अल्फा इज सेमी vertical angle where alpha belongs to open interval 0 to pi by 2, because if alpha is belongs to 0 to pi by 2 semi vertical angle है तो उसका डबल होगा 0 to pi, because alpha cannot be pi by 2। अगर अल्फा पाई बाय 2 बना 2 अल्फा विल बी पाई, अगर 2 अल्फा विल बी पाई हो गया तो ये कौन हो जाएगा, कौन नहीं रहेगा, समझे ना। सो अल्फा की वैल्यू कभी भी पाई बाय 2 से बड़ी नहीं हो सकती, तो मुझे भी रिक्वायरमेंट है उसमें। सो वी विल प्रूव दिस, राइट। चलो तो नाउ साइन अल्फा, साइन मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो आर अपॉन एल। अच्छा एच की वैल्यू भी मुझे लानी है, बाद में हम ये रखेंगे, then we will prove this। so सबसे पहले we will derive h। see here we have h square। now h square is equal to a square upon pi square r square minus 2s upon pi, putting the value of r square, that is s upon 4 pi, so s square upon pi square, r square is s upon 4 pi minus 2s upon pi, एक एक पाई चल बसा, एक एक s भी गया, तो क्या बचा 4s upon pi minus 2s upon pi, it will be 2s upon pi, so h will be root of 2s upon pi। h की वैल्यू भी आ गई। सो अभी हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स 1/3। नाउ साइन अल्फा इज व्हाट, साइन अल्फा इज opposite upon hypotenuse, so r upon l, but l we don't have, so we will write r upon अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पर घूंघट हमें नहीं चाहिए, सो दोनों साइड बाय स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर अल्फा इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज इक्वल टू व्हाट इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज एस अपॉन 4 पाई होल अपॉन आर स्क्वायर इज एस अपॉन 4 पाई plus h square will be 2s upon pi, 2s upon pi। see ऊपर नीचे मैं 4 pi LCM ले रहा हूँ, it has 4 pi, it has 4 pi, it has only pi, so it will be multiplied by 4, so ये बनेगा s upon s plus 4 to the 8s, so s upon 9s, ss चल बसे 1/9, it is value of sin square, so sin alpha will be, आप सोचोगे प्लस और माइनस 1/3, पर इसी के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आपको, सो sin alpha is 1/3 because alpha is member of first quadrant and therefore alpha is equal to sin inverse 1/3, which is our Zingo answer। so it is also one of the lengthy and बढ़िया sum, जो biggest sum of this chapter है उसी में से ये sum है। most IMP पूछा जा सकता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, 4 मार्कर क्वेश्चन है। सो बिल्कुल इसे आप इग्नोर मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना। सो प्लीज राइट डाउन दिस 27th क्वेश्चन।
the point on the curve x square equal to 2y is nearest to the point 05 is dash. भाई ये चार में से सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज अवर क्वेश्चन। तो देखो नियरेस्ट का मतलब डिस्टेंस होगा मिनिमम, मतलब ये सम हो गया मैक्सिमम मिनिमम का, तो मुझे डिस्टेंस का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर वो वे में मैं करने जाऊंगा तो ये सम बहुत ही बड़ा हो रहा है, बट वी हैव वन वेरी स्मॉल मेथड दैट इज ट्रिकी सम। ट्रिक से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? तो देखो 05 इज नॉट पॉइंट ऑफ द कर्व। आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, मतलब 05 इज आउटसाइड द कर्व। अच्छा, सेकंड थिंग, अब जो मांगा हुआ पॉइंट है जिसका नियरेस्ट डिस्टेंस लाना है 05 से, तो सबसे पहले द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ऑन द कर्व। तो आप चेक करो भाई 2√2 उसके ऊपर है कि नहीं। चलो, टेकिंग x इक्वल टू 2√2, सो इट विल बी 8, 4 2 8, yes it is on the curve, so it may be. Now 2√2 0, putting x equal to 2√2, y equal to 0, so 8 equal to 0, no, not satisfying, so it is not our required point. अच्छा, 0 0, by taking x 0 y 0 it may be, and 2 square is 2 into 2 it may be, so ये आंसर ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। अब इन तीनों में से which one is the nearest वो हमें देखना है। सो वी विल फाइंड डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। कितना इजी हो गया देखो। चलो, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 05 से जिसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दैट विल बी अवर आंसर। सो डिस्टेंस बिटवीन 05 एंड a means 2√2 4। चलो, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 2√2 minus 0 का स्क्वायर, that will be under root 8 plus 5 minus 4 1, square root of 9 is 3, so distance between 05 and this point is 3 unit, right? चलो, for second ये तो है नहीं, distance between 05 and 00 equal to under 0 plus 5 minus 0 square is 25, so will be 5. Now distance between 05 and 2 is equal to under root 2 minus 0 square is 4, 5 minus 2 square is 9, that is root 13. Root 13 का वैल्यू क्या होगी? Root 9 is 3 and 13 is greater than 9, so its square root will be greater than 3. So 3 will be the smallest distance. If 3 smallest distance, then a equal to this is a 2√2 4 is right answer. Clear point? Very easy sum because it is in MCQ. Okay, 28th question. For all real values of x means domain is R. For all real values of x means domain is R. The minimum value of this function is dash. मतलब हमें मिनिमम वैल्यू लानी है। कहाँ पे मिनिमम है वो नहीं लाना है, which one is the minimum value। मतलब हमारी वही मेथड हो गई, f dash x लाओ, f dash x की वैल्यू 0 ले लो, it will give critical value, putting this critical value in f double dash, वहां से हम डिसाइड कर सकेंगे कि भाई वो मैक्सिमम है या मिनिमम। आफ्टर दैट व्हेन वी पुट इन fx दैट वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू, इट विल गिव मैक्सिमम और मिनिमम, राइट? तो सेम वे, चलो लेट अस स्टार्ट। fx इज इक्वल टू 1 minus x plus x square upon 1 plus x square by differentiating f dash x equal to in denominator square of denominator in numerator, denominator as it is, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 का 0 माइनस x का -1
plus 2x minus numerator as it is 1 minus x plus x square और तीनों का 1 plus 2x. Now expand the numerator, so equal to, चलो 1 into minus 1 minus 1 1 into 2x plus 2x x into minus 1 minus x into 2x plus 2x square into minus 1 minus x square into 2x plus 2x क्यूब. अच्छा यहाँ पे आगे माइनस है तो सबकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी. 1 into 1 means minus 1 1 into 2x means minus 2x minus x into 1 means plus x minus x into 2x means plus 2x square. X square into 1 means minus x square. X square into 2x means minus 2x cube upon denominator as it is 1 plus x square the whole square. Now see, plus 2x minus 2x चल बसे, minus x plus x चल बसे, plus 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब भी चल बसे. अब कुछ भी कट नहीं रहा है, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर भी गए, राइट. सो सिंप्लीफाई दिस, इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 2x स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर और कुछ भी बाकी नहीं है अपॉन 1 plus x square whole square. Now taking f dash x equal to 0, it will give critical value. देखो it is not problem sum, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा critical values आ सकती है. Taking f dash x equal to 0, so minus 2 plus 2x square upon 1 plus x square equal to 0. ये हो गया 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, so minus 2 plus 2x square equal to 0. Therefore x square is equal to 1. Therefore x is equal to plus or minus 1. We have two critical values. So एक के लिए maximum, एक के लिए minimum value मिलती होगी. But we are interested in minimum value. Minimum के लिए f double dash negative होना जरूरी है. Sorry, positive होना जरूरी है. So first of all we will find f double dash. चलो for that call the f dash x minus 2 plus 2x square upon 1 plus x. याद रखना जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो और डिवीजन रूल हो तो हमेशा पीछे वाली टर्म 0 होगी. देखते जाओ, f डबल डैश x इक्वल टू division rule in denominator square of denominator raised to 4 in numerator denominator as it is 1 plus x square derivative of numerator minus 2 का 0 इसका हुआ 4x minus numerator as it is minus 2 plus x square, sorry 2x square. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पहले एक्सपोनेंट का होगा 2 into 1 plus x square and then 1 का 0 x का 1 plus 2x
अब यहां से इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू डालो। वी आर टेकिंग x इक्वल टू 1, सो f डबल डैश 1। जैसे ही 1 लोगे, द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0 एवरी टाइम व्हेन देयर इज डिवीजन रूल एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, याद रखना। सो टेकिंग x इक्वल टू 1, 1 plus 1 square into 4 into 1 upon 1 plus 1 raised to 4, which is greater than 0, because we are not interested in value of f double dash, we are interested only in the sign of the f double dash, that is greater than 0. Therefore f is minimum for x is equal to 1 and its minimum value and its minimum value वो देगा फंक्शन खुद, मीन्स ये। चलो टेकिंग x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 चल बसे 1/3, so A D is our right answer. क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 भी कुछ ऐसा ही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल रेज़ टू 1/3। तो यही मेथड हो गई, एफ डेस एक्स लाओ, एफ डबल डेस एक्स लाओ, एफ डेस एक्स क्रिटिकल वैल्यू देगा, एफ डबल डेस में डालो, मैक्सिमम या मिनिमम आपको पता चल जाएगा। सो 29 सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो रही है। मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में से सम नंबर 1, सम नंबर 3 एंड सम नंबर 19 आर ओमिटेड बाय द गवर्नमेंट, सो वो मैं करवाने वाला नहीं हूं। सो वी आर डायरेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, राइट। ये भी मैक्सिमम मिनिमम का है, याद रखना। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) is equal to log x upon x has maximum at x equal to e। मतलब काफी कुछ हिंट हमें दे रखी है, क्रिटिकल वैल्यू भी दे रखी है कि यही आनी चाहिए और मैक्सिमम शो करना है, मतलब f डबल डैश लेस देन 0 लाना है, दैट इज आल्सो इनडायरेक्टली गिवन। तो फंक्शन इज आल्सो वेरी इजी, log x upon x। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, लेट अस स्टार्ट। f(x) is equal to log x upon x। See, the base is not given, it means that base is e, क्योंकि कैलकुलस में अगर ब्लॉक का बेस नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स दैट द बेस इज e, राइट। चलो भाई, डिफरेंशिएटिंग बाय डिवीजन रूल, f dash x in denominator square of denominator in numerator denominator as it is, derivative of numerator log x का derivative 1 upon x minus numerator as it is, derivative of denominator is 1, so equal to x चल बसे 1 minus log x upon x square। Now taking f dash x equal to 0, it will give critical value, maybe more than one values हो सकता है। जब तक प्रॉब्लम सम्स नहीं है, क्रिटिकल वैल्यूज 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकती है, जैसे कि हमने ट्रिगो वाले सम्स में देखा था। चलो, टेकिंग f dash x equal to 0, 1 minus log x upon x square इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, सो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, इट इज लॉग एक्स बेस e। भाई, व्हेन द वैल्यू ऑफ log x base e is 1, when base and values are equal, it means that
x इक्वल टू ई। एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिली, अच्छा हुआ हमारे लिए, और जो दी थी वही आ रही है, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी इसे रखेंगे एफ डबल डैश में। फॉर दैट व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज व्हाट? दैट इज 1 minus log x upon x square by differentiating in denominator square of denominator as it is, derivative of numerator 1 का 0 minus log x का minus 1 upon x minus numerator as it is, derivative of denominator is 2x। मैंने अभी आपको बताया था कि when जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो डिवीजन रूल में द सेकेंड पार्ट विल बी ऑलवेज जीरो। वही हो रहा है, देखो यहाँ पे एफ डबल डैश ई, मैंने क्रिटिकल वैल्यू रख दी, सो ई स्क्वायर इंटू -1 अपॉन ई, लॉग ई विल बी 1 minus 1 0 into something is 0, so सीधा टिका दो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो ये हुआ -1 upon e which is less than 0, therefore f is maximum, therefore f is maximum for x is equal to e। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अभी देखो मैक्सिमम वैल्यू मांगी नहीं है, पर स्टिल वी आर गिविंग एंड इट इज एफ ई, इट विल गिव फंक्शन, खुद फंक्शन देगा, इक्वल टू लॉग ई बेस ई अपॉन ई, log e base e is 1, so 1 upon e, this is the maximum value। कितना इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, because third is also omitted, so question number 4, find the equation of normal हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। so find the equation of normal to the curve y square equal to 4x। y square equal to 4x is an equation of parabola, curve y square equal to 4x at the point 1 2। तो देखो 1 2 क्या कर्व पे है? yes, when we take x equal to 1 and y equal to 2, it will satisfy the equation of the curve parabola, so 1 2 is on the curve, right? so story हमारे पास है, when we differentiate the curve, it will give dy by dx, that dy by dx is called slope of the tangent। after putting the coordinates of any point of the curve, it will give slope of tangent of that point। after that normal is perpendicular to the tangent, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उससे ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल स्लोप होगा नॉर्मल का। कितनी इजी स्टोरी है। सो लेट अस स्टार्ट हियर। y square is equal to 4x by differentiating 2y into dy by dx equal to 4, so dy by dx equal to 2 upon y, which will be general slope of tangent, therefore slope of tangent of the curve at 1 2 is m equal to dy by dx at 1 2 equal to, taking x equal to 1 and y equal to 2, will be 2 upon 2 equal to 1। it is slope of the tangent। अब हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप, therefore slope of normal of the curve
at 1 2 will be -1, opposite and reciprocal. Slope मिल गया, point is given, so by point slope formula we can find equation of normal. Therefore equation of normal is y minus y1, because it is passing through 1 2, is equal to m into x minus x1. जल्द से करो भाई, जल्द से करो. तो यहाँ पे इतने सम्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं. ये लेक्चर मैं आज यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. इन नेक्स्ट लेक्चर आगे चलेंगे, प्रैक्टिस करते रहना. सारे सम्स बहुत बढ़िया है. राइट, ओके, से यू, बाय बाय.